हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संख्या पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को स्टार्ट किए थे और हम लोग जो है 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम सोचे कि जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या था और दूसरा था बहुपद, वो दोनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे और ये भी आपका 2 से 3 वीडियो में जो है आपका सारा टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को करवाते हैं। आपका यही क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। इसमें हम लोग आज त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए पेज नंबर 76 से आपका त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट है। और इससे देखिए 2025 में जो है फर्स्ट सिटिंग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और लघु उत्तरीय प्रश्न 6 आया था और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना 1 आया था। ठीक है। और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में भी देखिए 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला और 1 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया था। यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा नंबर का यही चैप्टर है त्रिकोणमिति। और यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको हम कॉपी में फॉर्मूला जो है टाइप वाइज करके यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला ही बताएंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला का ये चैप्टर जो है अधूरा है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला पर आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बहुपद। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर से देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिक्स करके दिया हुआ है, लेकिन हम आपको देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, यानी कि सारा क्वेश्चन को हम लिखे हैं लेकिन टाइप वाइज करके अपने कॉपी में लिख दिए हैं, ताकि आप लोग वहाँ से टाइप वाइज कीजिएगा तो उसके बाद जो है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और इसमें से आपको करने का फिर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर जो है कॉपी में हम लिख देते हैं क्वेश्चन भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। यहीं पर देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर दे देते हैं और आंसर के साथ भी आपको आज देंगे। आज जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे वो आंसर के साथ भी देंगे, ताकि आप लोग जांच भी सकते हैं कि हम जो बनाए वो सही हुआ है या नहीं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो को नहीं देखें, दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 8 जो है इसको स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको, जैसा कि हम शुरू में ही बताएं कि बिना फार्मूला के ये चैप्टर जो है आपसे नहीं बन पाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए फार्मूला को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला लिखा हुआ है और इसमें हम फार्मूला को भी टाइप वाइज करके लिख दिए हैं, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। देखिए आप लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होता है, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब को पी से दर्शाते हैं तो पी, और कर्ण को एच से और आधार को बी से हम लोग दर्शाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो इसको संकेत के रूप में पी बटा एच लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी। और कॉट थीटा जो होता है आधार बटा लंब होता है। आपको हम बताएंगे, आप लोग ये तीनों याद रखिएगा तो ये तीनों याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा जो होता है वो आपका टेन थीटा होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग ये तीनों याद रखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूला को, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि साइन थीटा के फॉर्मूला का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग टाइप 2 में आते हैं। तो आप लोग 9th क्लास में ही ये सारे चीज़ को पढ़े होंगे, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी इसको हम लोग संकेत में लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको
अगर हम एच के बराबर पूछे यानी कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो कर्ण में से हम लोग हटा देंगे आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। और अगर हमको आधार का स्क्वायर निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हम लोग घटाएंगे और आधार का स्क्वायर निकल जाएगा। और हमको सिर्फ आधार निकालना होगा तो इसको हम लोग रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पर आधार निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो टाइप का फॉर्मूला हो गया। चलिए हम लोग तीसरा टाइप पर आते हैं। तीसरा टाइप का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि व्युत्क्रम का गुणनफल जो है एक होता है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या था, कौशिक थीटा। तो साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हमको साइन थीटा निकालना होगा तो 1 बटा कौशिक थीटा हो जाएगा, और कौशिक थीटा निकालना होगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और एक और होता है टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लोग टैन थीटा को निकालेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो 1/टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा टाइप का फॉर्मूला था। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एक को लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो यहाँ पर एक लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को माइनस में लेकर आ जाएंगे। और यहाँ से सिर्फ यदि हमको साइन थीटा निकालना है तो स्क्वायर हटा के हम लोग रूट को चढ़ा देते हैं, यानी कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, यानी सिर्फ पहला प्लस में होता है, बाकी जो दोनों होता है वो माइनस में ही होता है। दूसरा होता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और देखिए माइनस में है तो प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे और सेक स्क्वायर थीटा, और एक जो प्लस में है माइनस में आ जाएगा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से यदि हमको सेक थीटा का मान निकालना होगा तो स्क्वायर हटा के हम लोग रूट को चढ़ा देंगे। ठीक है होगा, और यहाँ से हम लोग को टैन थीटा का मान निकालना होगा तो स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे, यानी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है टैन थीटा के बराबर होता है। और एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉसेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर हटा के हम लोग रूट को चढ़ा देंगे, और यहाँ से कॉट थीटा निकालना है तो स्क्वायर हटा के हम लोग रूट को चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 टाइप का फॉर्मूला हो गया। चलिए पाँचवा टाइप पर आते हैं। पाँचवा टाइप कुछ इस प्रकार से होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, और टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो कॉट थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है टैन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका पाँचवा टाइप का हो गया। और छठा टाइप में आपको त्रिकोणमिति का जो मान सारणी होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर ये कुछ होता है इस चैप्टर में, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण होता है वो मान सारणी को याद करना होता है। क्योंकि यदि आपको मान सारणी का मान यदि नहीं याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, और बिल्कुल आसान है, एक बार आप लोग बना लीजिएगा तो आपसे जो है याद हो जाएगा। 3 अगर आप याद करते हैं तो 3 अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि जो 3 होता है वो तीनों का उल्टा ही होता है। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा हो जाता है क्या, सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। और हमको कॉस का निकालना है तो बस इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, और इसको यहाँ लाएंगे, और 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया, यानी कि साइन वाला जो मान होता है उसको हम लोग रिवर्स कर दिए तो कॉस थीटा का मान निकल गया। और टैन थीटा क्या होता है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा का मान निकलता है, यानी कि 0/1 तो 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3, यानी कि टैन 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 हो जाएगा, टैन 60 का मान √3 हो जाएगा, और टैन 90 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है,
अपरिभाषित हो जाएगा। और कॉट का निकालना है तो बस इसका रिवर्स कर देंगे, कॉट का हो जाएगा। और सेक का निकालना है तो कॉस जो है, कॉस का मान आया उसको उल्टा कीजिएगा, यानी एक का उल्टा एक हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपका त्रिकोणमिति में फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आप लोग त्रिकोणमिति का बादशाह फिर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन पर। तो देखिए यही हम लोग का पहला टाइप का क्वेश्चन है। यदि tan a का मान 4/3 है तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय मानों को जो है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कोई भी एक चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, एक जगह थीटा भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी tan a का मान या cos a का मान, यानी कि जो 6 निष्पत्ति होता है उसमें से एक का मान दिया हुआ रहेगा, और आपसे अन्य जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछेगा तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सिंपल है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, और हल में जिसका मान दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे tan a बराबर कितना, 4/3 हो जाएगा। और तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b यानी कि क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यानी कि यहाँ से निकालना किसका मान है, तो h यहाँ पर नहीं है, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि p² और प्लस क्या होता है, तो b²। तो यहाँ से आप लोग निकालिए p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस b का मान 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, यानी कि फाइनल जो है 5 आ गया। किसका मान, तो h का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। चलिए लाइट दे दिया इसलिए इतना ज़्यादा जो है लाइट आ गया। तो यहाँ से आपका h का मान निकल गया। तो बस आपको जो बचा हुआ है tan थीटा के अलावा आपको निकाल देना, यानी कि साइन a का मान आपको निकालना है, कॉस a का मान आपको निकालना है, tan तो निकला हुआ है, और कॉट तो आप लोग जानते हैं उसका उल्टा ही होता है, तो कॉट a का मान निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, तो सेक a का मान निकालना है, और कॉसेक a का मान निकालना है, कॉसेक a का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p बटा क्या होता है, h होता है। तो p का मान कितना है, तो 5 है, सॉरी p का मान कितना है 4, और h का मान कितना 5। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h होता है, तो b का मान 3 और h का मान 5 है। आगे देखिए कॉट a होगा वो tan a का ही उल्टा होगा, तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। और सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर h/b होता है, यानी कि 5/3 हो जाएगा। और बताइए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर हो गया। यानी कि तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है, बस p/b दिया हुआ है तो h निकालना, यानी कोई आपको एक चीज़ निकाल लेना है, और उसके बाद जो है और जो 5 निष्पत्ति बचा हुआ है उसका मान निकालना होता है। तो इस प्रकार से पहला टाइप हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए यहाँ पर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि साइन a का मान दिया हुआ है और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है, और दूसरा में सेक a का मान दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, पहला का आंसर हम नहीं दे रहे हैं, दूसरा टाइप से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पर। तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि 15 कॉट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक का मान दिया हुआ है, बाकी 2 आपसे पूछा है। तो ये कितना लिखा हुआ, 15 कॉट a बराबर कितना है, तो 8 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सीधा कर लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो कॉट a बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जो 15 गुना में है वो नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, और कॉट a बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का उल्टा ही तो कॉट थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का होता है p/b, तो b बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, तो h निकालना है। और h कैसे निकलेगा, तो दोनों p² प्लस b² करके जो है h निकलता है। तो यहाँ से बताइए p के जगह कितना है, तो p की जगह 15 है, तो 15 का स्क्वायर और प्लस कितना 8 का स्क्वायर, और 15 के स्क्वायर तो होता है 225, और
8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, यानी कि आपका स्क्वायर भी कम से कम 20 से 20 तक का स्क्वायर भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको जोड़िए, 4 5 9 6 2 8, यानी कि 289 हो जाएगा। और 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का, कितना का है, 17 का है वर्गमूल 289, यानी कि एच का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो आप लोग निकाल दीजिए, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना है, तो पी का मान 15 है, एच का मान अभी हम लोग निकाले 15 बटा 17 हो जाएगा। और सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण, तो एच बटा इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच का मान कितना है, तो एच का मान कितना है, 17 है। और बी का मान कितना है, तो बी का मान 8 है। तो 17 बटा 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम आशा करते हैं कि यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको इसके अलावा इसको छोड़ करके दो और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछेगा, तो आप लोग बना पाएंगे बिल्कुल, वो भी आसान तरीका से। तो मेरे भाई, आपके लिए हम क्वेश्चन टाइप वाइज बनाते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने का जो है एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, अब हम आपको तीसरा टाइप पर लेके आते हैं। जैसा कि आपको बताएं कि हर टाइप से आपको क्वेश्चन भी देंगे, तो दूसरा टाइप और टाइप 2 का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में देंगे। टाइप 2, 3 और 4 ये सब का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आपको हम दे देंगे और आंसर के साथ देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 3 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 7 tan थीटा बराबर 8 है, तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताएं। ये क्वेश्चन 2013 का है। कब का है, 2013 का है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, कितना, 7 tan थीटा बराबर कितना है, 8 है। तो tan थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि p बटा b होता है। यानी कि h हमको निकालना है, तो h कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 की 3 हो जाएगा, 6 4 10 एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 4 13 की 3, 6 4 10 11, यानी कि रूट 113। और रूट 113 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको हम लोग एच का मान कितना आ गया, रूट 113 आ गया, ठीक है। तो पी बी और एच का मान निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और मान यहाँ पर रख देंगे। लेकिन ये जो तरीका है मेरे भाई बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट में इसको बनाते हैं और आपको समझ में भी बेहतर आएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको करने का कोई ज़रूरत जो है वो आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको नहीं करना है। तो करना क्या है आपको, तो देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस क्या, साइन थीटा दिया हुआ है, और 1 माइनस क्या, तो साइन थीटा। और नीचे क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से लगाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको हम एक फार्मूला शायद नहीं बताएं, एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और आपको हम बताएं, अभी बताएं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा के बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा ही ना होता है कॉट थीटा।
तो कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और टैन थीटा के मान का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा का मान, यानी कि यदि टैन थीटा का मान 8/7 है तो कॉट थीटा का मान जो है 7/8 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64 आता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 बटा में कितना हो जाएगा, 64 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस तो आपको इतना चीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल था। यहाँ से हम लोग इसको a+b × a-b का फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई कर दिए और बिल्कुल इजी तरीके से बन गया। ठीक है, तो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से ही आता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को सीख गए। तीसरे टाइप के क्वेश्चन से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि आपको हम शुरू में बता दिए कि आपका पहला टाइप से हम क्वेश्चन वहीं पर लिख दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा और 5वां टाइप का भी क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि तीसरा टाइप भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं चौथा टाइप पर, और आपको तीसरा टाइप का दूसरा टाइप भी हम छोड़ दिए और तीसरा टाइप का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से जो है लाइट वो कट गया है। ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग चौथे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि टैन थीटा या कोई एक निष्पत्ति का मान यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और आपको दो निष्पत्ति का गुणनफल पूछ सकता है, यानी कि डॉट का मतलब गुना होता है और बीच में जोड़ भी रह सकता है, तो उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। 2018 का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 2025 में आया था और दोनों शिफ्ट में आया था। ठीक है, बस फर्क क्या था, तो गुना की जगह जोड़ उसमें था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो इसका भी हल करना बिल्कुल आसान है। तो tan a का मान कितना दिया हुआ है, 3/4, यानी कि किसका मान दिया हुआ है, तो p/b का मान दिया हुआ है। h हमको निकालना है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी कि p² + b² इसका फॉर्मूला होता है। तो p का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 9 और +16 कितना होता है, तो 25 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि h का मान कितना आ गया, h का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर क्या निकालना है हमको, तो साइन a इंटू कॉस ए हमको निकालना है। इंटू का मतलब गुना होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h होता है, और कॉस थीटा b/h के बराबर होता है, यानी कि p/h का मान कितना हो जाएगा, p का मान 3 है और h का मान 5 है और b का मान 4 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 4×3 12 और बटा कितना 5×5 25, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को नीचे नहीं दिख पा रहा था तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे आपको बनाना है। तो देखिए इसमें गुना था, तो गुना की जगह आपको जोड़ भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल आसान होता है। तो चौथा टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, आज के लास्ट टाइप पर। तो देखिए यही आप लोगों का 5वां टाइप का क्वेश्चन है, और देखने में आपको लग रहा होगा कि बाप रे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल आसान है, क्योंकि अभी हम आपको कुछ देर पहले ही ये सब फार्मूला आपको हम बताए थे कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और टैन 90 - थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 - थीटा जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। ये सब फार्मूला आपको हम शुरुआती में ही बता दिए थे। तो चलिए इसका हल कैसे होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे, तो tan a बराबर क्या लिखा हुआ है, तो cot b लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो tan a को tan a रहने देंगे, और बताइए cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अभी आप लोग पढ़े थे कि cot थीटा, और थीटा की जगह b है, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो tan 90 - थीटा, तो 90 - थीटा की जगह यहाँ पर b ना हो जाएगा, तो बताइए कॉट b को हम लोग tan 90 - b लिख सकते हैं। tan क्या लिख सकते हैं, 90 - क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा मेरे भाई,
tan से tan जो है कट जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति में काटा नहीं जाता है, तो आप लोग काटिएगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि कट गया तो कट गया यहाँ पर, तो इस तरफ क्या बचा, तो a बच गया, और इस तरफ क्या बचेगा, तो 90 माइनस क्या बचेगा, तो b बचेगा। और इसको हम लोग सीधा कर लेंगे तो a लिख देंगे, और माइनस जो b है इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही जो है सिद्ध हो गया। यही तो आपको सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, तो यही जो है सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। बस देखिए कितना आसान है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो एक हम आपको बता दिए और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, और 5वां टाइप का ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप लोग खुद से इसको बना लीजिएगा। और आपको जैसा कि हम छोड़ दिए थे दूसरा टाइप और तीसरा टाइप और चौथा टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए थे, तो चलिए हम आपको दे देते हैं। तो देखिए दूसरा टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे जो है तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। और एक बात आपको हम बता देते हैं, एक विद्यार्थी जो है वो कमेंट किया था कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं वो आप अपने मन से देते हैं या क्वेश्चन बैंक से देते हैं। तो जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं वो क्वेश्चन बैंक से ही देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए उसके अलावा आप लोग को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सब देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी PYQ क्वेश्चन ही है, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर हम दिए हैं क्वेश्चन बैंक का है। तीसरा टाइप का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चौथा टाइप का भी आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए थे, तो उसको भी आपको हम दे देते हैं। तो देखिए चौथा टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कुछ पॉजिटिव कमेंट कीजिए ताकि हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिले, ठीक है। और इसी तरीके से हम आपके लिए डेली वीडियो बनाते रहेंगे, और ऐसा ही करके हम लोग क्वेश्चन बैंक के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला हम यहाँ पर दिए हैं सबका जो है स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन होता है वहां पर हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।